बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्केलेटल मसल्स को इन फर्दर डिटेल स्टडी करना है। हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। अब तक जो मैंने स्टडी किया है वो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था कि स्केलेटल मसल्स बेसिकली हमारे वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर हम इनको फर्दर डिटेल में स्टडी करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट पाए जाने वाली मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी इज़ एक्चुअली स्केलेटन। अगर आप इसमें से गोश्त वाले रीजन को हटा दें तो बाकी सारे आपको यहाँ पे स्केलेटन ही नज़र आएगा ना, जिसमें सारी बोन्स होंगी और कार्टिलेज होंगे। तो अब हर बोन और हर कार्टिलेज मतलब जो हमारे स्केलेटन के साथ होते हैं उनके साथ मसल्स अटैच्ड हैं, वो स्केलेटन मसल्स हैं। तो इस वजह से ये अबंडेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 600 स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ये मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को बना रहे होते हैं। होता यह है कि जब हम एक मसल को डिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं कि एक मसल वो चीज़ होती है, एक मसल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है स्टेरिएटेड मसल फाइबर्स के ऊपर विच आर बाउंड टुगेदर एंड आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली जिस वक्त मसल सेल्स या मसल फाइबर्स आपस में मिलते हैं, एक जनरल टर्मिनोलॉजी है कि जब सेल्स मिलते हैं परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दे एक्चुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। ठीक है, उस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू से फिर मस्कुलर मसल और फिर इस तरह से पूरा एक मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी बन जाता है। तो मसल बेसिकली क्या है? मसल जो है वो डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ स्टेरिएटेड मसल फाइबर्स विच आर बाउंड टुगेदर एंड आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो हमें पता है कि उसमें वेस्कुलराइजेशन होती है। वेस्कुलराइजेशन मीन्स दैट कनेक्टिव टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल डिमांड अकॉर्डिंग टू द मसल। ठीक है, तो मसल को जितनी ज़्यादा उसकी फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा फंक्शनिंग है तो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड ज़्यादा होगी। तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है उसकी डिफरेंट हम आगे सिनेरियोज़ में देखेंगे कि किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है मसल्स को। सो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं बेसिकली ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनका जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है अगर हम एक मसल फाइबर या मसल सेल की बात करें। क्योंकि ये राउंड होते हैं इन शेप और सिलेंड्रिकल होते हैं तो इस वजह से इनका डायमीटर होता है। सो दैट्स वाई इनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा अगर हम मसल फाइबर्स ऑन एवरेज देखें इन लेंथ में तो वो 25 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा मसल फाइबर्स की लेंथ हाईली वेरिएबल होती है और डिपेंड करती है कि मसल आर्किटेक्चर क्या है। मसल आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है कि मसल जो है वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसीलिए मसल फाइबर की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि स्केलेटल मसल से रिलेट करती हैं, जिनमें एक है सार्कोलीमा। देखिए, हर एक सेल जो है उसकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होगी, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगी, और उस बाउंड्री को हम सार्कोलीमा कहेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है एक सेल को, बिल्कुल उसी तरह से जो मसल सेल को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। और उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जैसे एक नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो सार्को एक टर्म है जो कि हम मसल के साथ स्केलेटल मसल्स के लिए स्पेशली हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सार्कोप्लाज्म की बात करें उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, और जितनी भी एनर्जी डिमांड होती है एक सेल की वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे एटीपी की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होंगे। अब स्केलेटल मसल्स एक्सरसाइज के लिए जब एक्सरसाइज ह्यूमन बॉडी ने करनी होती है तो उसके लिए स्केलेटल मसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वहाँ पे मसल की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू तो वहाँ पे एटीपी की डिमांड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे सेल्स कॉन्स्टेंटली वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है। तो सार्कोप्लाज्म बेसिकली यानी कि जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का या मसल फाइबर का, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा थ्रेड लाइक एलिमेंट्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। तो मायोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम मायोफिब्रिल्स को इन डिटेल देखें तो ये मिलकर किससे बने होते हैं? मायोफिलामेंट्स से। तो मायोफिब्रिल्स को अगर हम इन डिटेल देखें तो इसमें हमें थिन और थिक फिलामेंट्स मायोफिलामेंट्स नज़र आएंगे, और थिन और थिक फिलामेंट्स मायोफिलामेंट्स जो हैं बेसिकली ये फर्दर आगे प्रोसेस ऑफ कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस जो होते हैं मसल का उसको कंटिन्यू करते हैं। जो क्रॉस स्टेरिएशंस होती हैं मसल्स जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, जब आप इनको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो आपको वहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स जो हैं बेसिकली वो नज़र आ रहे होते हैं। होता यह है कि थिक और थिन फिलामेंट्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से डार्क बैंड्स की अपीयरेंस होती है। यानी कि थिक जो होते हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स हैं, और दूसरा हमारे पास थिन
थिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स है। बेसिकली एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, और जिस वक्त ये थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो डार्क बैंड्स की अपीयरेंस होती है, और अगर इंडिविजुअली एक्टिन फिलामेंट्स पड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको लाइट बैंड्स नज़र आएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स कि इसका सार्कोलीमा क्या है, सार्कोप्लाज्म क्या है, मायोफिब्रिल्स क्या हैं। तो सबसे हमने ये देखा कि सबसे पहले सार्कोलीमा है, ठीक है। सार्कोलीमा जो है बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन है एक मसल फाइबर की, जिसको आप मसल सेल या आप इसको मायोसाइट भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास सार्कोप्लाज्म आ गई, जो कि एक मसल सेल मसल फाइबर या मायोसाइट का साइटोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्टिन और दूसरा हमारे पास जो है वो मायोसिन है। बेसिकली एक्टिन और मायोसिन ये दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली मसल्स में प्रेजेंट होती हैं और हेल्प आउट करती हैं द प्रॉपर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ओवरलैपिंग ऑफ थिक और थिन फिलामेंट्स के थ्रू डार्क बैंड्स की अपीयरेंस होती है, जबकि एक्टिन फिलामेंट्स इंडिविजुअली आपको लाइट बैंड्स के अपीयरेंस दे रहे होते हैं।